नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। धराली तबाही अब सियासी रंग लेने लगी है। सपा नेता एसटी हसन ने इस आपदा को मजहबी मोड़ दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। इस आपदा ने ऐसा दर्द दिया है कि कई परिवारों की छत उजड़ गई है। उस तबाही को मजहब का रंग दिया जा रहा है। धराली में तबाही को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बेतुका बयान दिया है। एसटी हसन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे मजहब यानी इस्लाम का सम्मान नहीं हो रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता। देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इस तबाही पर सियासत शुरू की तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं रुकेगा। सपा पर धराली त्रासदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विषम परिस्थिति में जहां पर पूरा उत्तराखंड और उसके सभी प्रदेशवासी एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भी एसटी हसन को केवल राजनीति समझ में आ रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उनके दुख दर्द पीड़ा को दूर किया जाए, ऐसी बात कही जाए कि उनका दुख दर्द दूर हो। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कहीं इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम इनकी सोच के लोग ही कर रहे हैं। अतिक्रमण करके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कराया है। इसका कारण तो हो सकता है और ये दैवीय आपदा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जहाँ तक उनको लगता है कि इसके कारण कोई बुलडोजर चलना रुक जाएगा तो वो तो रुकने वाला नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर सरकार ने कार्रवाई की थी। अब जब आपदा आई तो एसपी नेता एसटी हसन उस कार्रवाई को आपदा की वजह जोड़ने लगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। धराली आपदा को लेकर बेतुका बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों के प्रति हमारी सहानुभूति है। हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी आपदा हो गई उत्तराखंड में, लोग परेशान हो गए और कितने लोग मारे गए। हमारी सारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं, लेकिन रूलर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी जगहों की बेहुरमती ना हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, तो ज्यादा बेहतर हो। विपक्ष का काम तो यही है कि वो अलग तरीके से लेंगे, वो हिंदू मुसलमान करेंगे ही। मैं तो मंदिर का भी सम्मान करता हूं और मस्जिद का भी करता हूं, दरगाह का भी करता हूं। वहीं बीजेपी ने एसटी हसन के बयान की आलोचना की। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान से समाजवादी पार्टी की सोच सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है, उसका चेहरा फिर से देखने मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जो वैसे भी वोट बैंक से प्रेरित होकर अनाप शनाप सांप्रदायिक, सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में माहिर है, ये बेहद शर्मनाक है। सांप्रदायिक और वोट बैंक की मानसिकता आज नेचुरल ट्रेजेडी के ऊपर भी किस प्रकार से हावी हो रही है, उसका ये प्रमाण है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है जिस वक्त इस तरह की त्रासदी के समय पूरा विश्व और पूरा देश जो है, वो जो लोग उससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए, सेहत और सलामती के लिए दुआ कर रहा हो,
और कुछ लोग बददुआ करने में लगे हुए हैं। ये जो सोच है, ये सोच जो है वो कतई जो है वो कोई स्वस्थ सोच नहीं कह सकते आप। और मुझे तो लगता है कि ऐसा इनको अल्लाह मियाँ ने बद्दुआ दे दी है, इनके दिमाग में जो है वो कहीं ऐसा कीड़ा भर गया है कि जिस वक्त की वो नकारात्मकता से ही की बात करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे ही नहीं। तो इस बद्दुआ की जो इनको मिली है, उससे जो श्राप मिला है इनको, उस शराब से ये बाहर निकले और ठीक हो, यही कह सकते हैं। हम इस तरह की बात करना बंद करें। सपा नेता एसटी हसन के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने एसटी हसन के बयान की निंदा की है और बयान को आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बताया है। संवेदनाएं इस समय धराली के आपदा पीड़ितों के साथ हैं और ऐसे में अगर आप आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो उस पर नमक छिड़कने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। सपा के नेता ने जिस तरीके से आपदा पीड़ितों के जख्मों पर धार्मिक एंगल देते हुए नमक छिड़कने का काम किया है, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। लेकिन भाजपा के केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने भी जिस तरीके से आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था, वो बयान भी निंदनीय था। और कांग्रेस पार्टी इस समय वहां पर आपदा पीड़ितों के साथ राहत और बचाव में उनका सहयोग कर रही है और निश्चित तौर पर जो है भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हमारे प्रदेश में ना हो, इसके लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं।